एक्सरसाइज की बात किया जाए, एक्सरसाइज कौन चल रहा है बताओ तो, हमको याद नहीं है। एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 27 से चलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कि पीछे वाला पूरा हो गया है, रिकॉर्ड ना हुआ अलग बात है, लेकिन पढ़ाई हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 27 के पहला बताइए। पहले कॉलम से पहले बुकवा देखें कुछ। चरण में बिना विस्तार के देखिए एकरा में कहता है बिना विस्तार के साबित करना है पर आधारित प्रश्न। मतलब जो हमने लास्ट में नहीं करते थे, लास्ट में कैसे अगर एक आता था 2 को 0 ले आ करके और 1 मान करके ऐसे निकालते थे, 1 2 9 6 ऐसे निकालते थे ना। अब वैसे नहीं करना है, बिना ऐसे विस्तार किए हुए इसका आंसर लाना है सुन में। बिना इसको विस्तार किए ऐसे किए गया ही इसको कुछ करना है, आंसर लाना है। अदर कैसे आंसर आएगा तो 27 के पहला देखते हैं। कौची कहता है, लीजिए आप क्वेश्चन बोल सकते हो। सबको 0 ही लाना लगता है कि है, सबको कुछ करना है बताइए। 1/A 1/B 1/C A² B² C² BC CA AB, यही है ना। देखिए यही है, और लाना हमने के कितना है 0। तो कैसे आ सकता है सोचिए, सोचो कैसे आ सकता है। दिमाग चल रहा है कुछ, सोचो। अगर हम इसमें गुना करते हैं कितना से, ए से, तो ए खत्म है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो फिर उसके बाद क्या किया जाए। किसी एक कॉलम किसी एक रो को अगर हम बराबर कर देते हैं तब आ सकता है। चाहे देखो अगर इसको पूरा 0 कर देंगे तो 0 आ सकता है, ठीक है। चाहे तो इसको पूरा 0 कर देंगे तो 0 आ जाएगा हमारा आंसर। चाहे तो किसी 2 रो को आप 2 कॉलम को अगर आपस में बराबर कर देते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है 0। नहीं ना, किसी ठीक है हाँ ए बी सी, ठीक है, बी से तो ए बी सी सही है, सही है, सही है। A² + B²। अच्छा गुना करते हैं एक से, इसी में ना नहीं, रो में करेंगे ए से। यहाँ मतलब लिख देते हैं कितना कि R1 बराबर कितना, R1 को करेंगे AR1 ऐसी ना, फिर उसके बाद R2 को BR2, फिर R3 करेंगे हम लोग कितना कितना हो जाएगा CR3, यही ना होगा। अब इसके बाद सोचिए कैसे करेंगे, इसमें करेंगे ए से गुना तो कितना जाएगा 1, ये भी कितना 1, यहाँ भी कितना है 1 आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा फिर AQ, फिर यहाँ कितना BQ, यहाँ कितना CQ, यहाँ कितना हो जाएगा ABC, और यहाँ कितना ABC, और यहाँ कितना ABC हो गया। अब इसमें से हम ABC कॉमन कर सकते हैं। C3 में से अगर ABC हम कौची करते हैं कॉमन तो C3 है ना, C3 में से ABC निकाल तो बाहर है तो कितना हो जाएगा ABC, यहाँ भी 1 1 1, यहाँ कितना AQ, यहाँ कितना BQ, यहाँ कितना CQ 1 1 1। आया समझ में। आप लोग को मालूम है, देखिए मालूम है कि अगर 2 को कॉलम आपस में अगर बराबर हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट का मान कुछ हो जाएगा 0। देखो तो बिना हम एक्सपेंड किए हुए बना दिया ना, इसका बिना एक्सपेंड देखो इसका वैल्यू कितना है 1 1 1 और इसका वैल्यू कितना है 1 1 1। ये हो गया C1, ये हो गया C3। तो C3 आपस में बराबर है कि नहीं है। जब आपस में जब 2 को कॉलम चाहे 2 को रो आपस में बराबर है तो उस डिटरमिनेंट का मान कितना होता है 0। इसका तो 0 हो गया और इसमें गुना करेंगे 0 से। देखो
इसमें गुना करेंगे 0 से तो उसका वैल्यू कितना आएगा 0। तो हमारा आंसर आ गया, देखो तो बिना एक्सपेंड किए हुए बना दिया ना। तीसरा वाला ये वाला क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, इसका दूसरा 27 के दूसरा बोलिए। 27 के दूसरा समझ में आ गया ना। इस टाइप का क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। यहाँ है 1 1 1 ABC नीचे अच्छा ABC नीचे नीचे ABC B प्लस C प्लस A प्लस B। देखो इस बार क्या करते हैं, इस बार हम करेंगे ना कि C3 बराबर C2 प्लस C3 कर सकते हैं। हाँ, कहा कि C3 के लिए चेंज करेंगे मान, C3 के बराबर लिख सकते हैं कि C2 प्लस C3 प्लस C2 कैसे कर सकता है, जोड़ में कोई मायने नहीं रखता है। अगर हम जोड़ रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ कितना 1 1 1, यहाँ देखिए C3 का मान चेंज नहीं करना तो A B C, यहाँ कितना A प्लस B प्लस C, यहाँ कितना A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। C3 में से कोई कॉमन हो सकता है हमारा A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ 1 1 1, यहाँ कितना बचेगा A B C, यहाँ भी 1 1 1 आया। देखो तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी एक कॉलम पहला बराबर हो गया, तीसरा कॉलम बराबर, तो C1 बराबर C3, तो मतलब कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और 0 में इससे गुना करेंगे तो सबका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आया समझ में, किसी प्रकार को दिक्कत नहीं। चलो तो अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर बताइए 27 के देख लेते हैं तानी सुन। 27 के तीसरा ये सब क्वेश्चन बाहर पड़ रहा है बनाने। अच्छा बताओ तो कितना हो गया 1 बटा A 1 बटा B, ठीक है A B C BC CA A और B। तो इसमें देखो कुछ चेंजिंग नहीं है। अच्छा कोई नहीं, हो जाएगा। इसमें गुना करें कितना से बताइए, R1 में लिख सकते हैं कितना, कि R1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, बोलो। R1 बराबर कितना AR1, R2 बराबर कितना हो जाएगा, हाँ BR2, और R3 बराबर कितना हो जाएगा CR3। आए सुन में, और उसका देखिए यहाँ पे कुछ हो जाएगा, देखिए ये तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा बताइए A स्क्वायर B स्क्वायर, यहाँ कितना C स्क्वायर। यहाँ देखो तो BC पहले से है, A से गुना करें कितना हो जाएगा ABC, यहाँ भी कितना ABC, और यहाँ भी कितना ABC। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे हम लोग, निकाल सकते हैं। यहाँ निकाल दीजिए ABC, अगर निकाल देते हैं तो कितना बचेगा 1 1 1, और यहाँ कितना A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। देखो तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर है कि नहीं है। जब बराबर रहेगा दो को मान तो कितना हो जाएगा उसका 0 आ गया। बिना एक्सपेंड कर ले है सब क्वेश्चन वहाँ इसलिए नहीं रहता जी, तो क्या एक्सपेंड करने के लिए देर रहता है, कितना भार पड़ता है उस सब में। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए कितना 27 के चौथा कुछ कहता है कॉलम की रो 1 1 1 BC CA AB A इंटू कोस्ट B प्लस C प्लस A प्लस B। किस में गुना करें बताओ।
दे रहा है ना ये तो हाँ 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 आप इसको जोड़ दीजिए C2 अब फिर डालने के बाद रहा है A B C C A आ रहा है। देखिए यहाँ अगर ए से गुना करते हैं ए हो जाएगा, यहाँ ABC ए स्क्वायर, और इसे फिर उसका तो गुना करिए ना दे रहे इंटू वाला। अच्छा इंटू के निकालते हैं, चलो कितना हो जाएगा ए यहाँ कितना BC CA AB कितना हो जाएगा ए में B से AB प्लस AC, यहाँ कितना BC प्लस AB और यहाँ कितना AC प्लस BC। आप जोड़ दीजिए C2 के और वो C3 के आ गया था C2। अगर इसको चलेंगे इससे तुमको कैसे लगता है कि अंतर आ जाएगा? AC प्लस BC को बाहर निकाला है। सही बात है। AB AC CA BC ठीक है। तो यहाँ कितना करेंगे बताइए? यहाँ लिख देंगे कितना R3 बराबर R3 प्लस R2 होगा। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, तो 1 1 1, यहाँ कुछ नहीं चेंजिंग, तो BC CA और यहाँ कितना AB। अब इसमें सबको जोड़ देते हैं तो कितना AB प्लस AC प्लस का BC, यहाँ कितना हो जाएगा BC प्लस का AB और प्लस का AC और नीचे कितना होगा AC प्लस BC प्लस का AB। आया समझ में? अब देखो तो इसमें AB, इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, AC यहाँ भी AC, BC यहाँ भी BC, मतलब तीनों सब में है ना। तो यहाँ से निकालें कितना AB प्लस BC प्लस का CA हो गया, निकल जाएगा। तो यहाँ कितना, ये तो 1 1 हो गया पहले ही से है, यहाँ कितना 1 1 1, ये कितना हो जाएगा BC प्लस CA, यहाँ AB, यहाँ 1 1 1। देखो तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमारा कुछ हो गया, बराबर हो गया बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ लिख सकते हैं कितना कि C1 बराबर C3 बराबर कितना होता है 0। अब पूरा अगर इसमें हम गुना भी कर देंगे तो पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 0 होना निश्चित है। चलो तो अगला क्वेश्चन कुछ ही कहता है 27 के केमा है पचमा, बता। यहाँ पे x प्लस y प्लस z यहाँ 1 ठीक है। आओ y प्लस z x 1 z प्लस x y 1। यहाँ से क्या करते हैं ना, यहाँ से कर रहे हैं कि C1 बराबर C1 प्लस नहीं C1 नहीं R1 चलेगा ना। तो लिखें कि R1 बराबर R1 प्लस कितना R2, मतलब कि इसको हम जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे ना। तो जोड़ा पर कितना आता है बताओ, x y z x प्लस y प्लस कितना z, ये भी x चल जाएगा तो x प्लस y प्लस z। ये देखो तो x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z निकल गया बाहर। अब देखो यहाँ कितना बचेगा z x y 1 1 1, तो कौची ऊपर से निकल सकता है R1 में से कौची कॉमन होगा, तो यहाँ लिखे हैं कितना कि x प्लस y प्लस z निकाल दिया हम लोग। तो यहाँ कितना बचा 1 1 1, यहाँ कितना z x y, यहाँ 1 1 1। तो आप देखिए कि यहाँ R1 यहाँ हो गया R3, तो हो गया आपस में बराबर। तो लिख सकते हैं कि R1 बराबर कितना R3 इक्वल टू 0, मतलब कि पहला कॉलम पहला रो और तीसरा रो कोची है बराबर है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 0 होना निश्चित है। समझ में है ना? चलो अगला क्वेश्चन बताइए। 27 के केमा है 27 के छठा बताओ। x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c, यही है ना।
इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो तो ये दोनों के आपस में जोड़ सकते हैं, वो अपना जीरो आ जाएगा, कोई जीरो आ जाएगा। जीरो जगह वो C3 है ना, ये दोनों को जोड़कर इससे घटा देंगे तो खुद जीरो हो जाएगा, ऐसे जीरो हो जाएगा। ऐसे जीरो हो जाएगा। C3 है, C2 बना के फिर बजाएगा X Y Z, फिर उसको बना देंगे C1। तो कैसे हूँ बना दो तरह से बन सकता है, चाहे इसको कैसे बना दीजिए। तो देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आर नहीं C3 बराबर C3 के लिए चेंज करेंगे तो C3 बराबर R1 C3 माइनस, जैसे तुम बता रहे हो उससे नहीं बना रहे हैं। R1 प्लस R2 जोड़ेंगे C3 माइनस नहीं आएगा जीरो, जीरो भी नहीं करेगा। सबसे पहले हम चुपचाप बराबर कर लेते हैं इन दोनों के, तो C1 प्लस कितना C2 इसको कर सकते हैं, ऐसे बन सकता है कि C2 प्लस C3 इसको जोड़ देंगे C1 में, तो C1 में जोड़िए कितना हो जाएगा X प्लस A, यहाँ कितना Y प्लस B, यहाँ कितना Z प्लस C, यहाँ कितना A B C, यहाँ X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C। देखो तो दो को बराबर आ गया तो इसका मान कितना हो गया जीरो। देखो x प्लस A y प्लस B y प्लस B z प्लस C z प्लस C, समझ में आया। तो जब इसका देखो तो यहाँ कितना हो गया कि C1 बराबर कितना C3, और जब दो कॉलम आपस में बराबर है तो उसका वैल्यू कितना आता है जीरो आता है। आओ क्वेश्चन है इसमें, क्या कोई क्वेश्चन सतमा। चलो अगला क्वेश्चन बताइए, 27 के केमा सतमा कितना हो जाएगा 2 3 5 7 8 9 65 75 86। इसको बना के ट्राई करो, किससे बनेगा इसको बताइए। देखो तो कुछ हो सकता है इसमें, देखो इधर है हीरो, समझते हैं। यहाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसमें करेंगे 9 से गुना, कितना से 9 से, तो 9 सते 63 2 9 8 72 3 9 9 86। हाँ सुन में बनेगा ये। चलो तो इसे इसको कितना इसे लिखेंगे बताइए। C2 के लिए 9C2 प्लस C1 और माइनस कितना C3 हो गया ना। अब देखो मतलब कहता है कुछ ही कि इसको छोड़ देना है चुपचाप, तो कितना हुआ 2 3 5 हुआ। अब कहता है इसमें 9 से गुना कीजिए, तो 9 सत्ते 63 और 63 है कितना है C2 भी चेंज होगा, तो C2 चेंज हो जाएगा। एक सेकंड, हालांकि C2 थोड़ी ना चेंज करना चाहिए, C3 ना चेंज करना चाहिए था जीरो। हाँ इसमें जोड़, तो इसको हटा देते हैं ना, सिर्फ इसी को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर 65 हो जाएगा ये डायरेक्ट, ये कितना 75, ये कितना 86, ये कितना हो जाएगा 65 75 86। देखो तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कौची आपस में बराबर है। जब दो को बराबर रहेगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा जीरो आ जाएगा। समझ में आ गया तक कोई दिक्कत। अब 28 में क्वेश्चन